बोले, इसलिए तो कहता हूँ तुम्हारे फायदे के लिए। तो कहने का अर्थ है, इसलिए हरि का नाम लो, भगवान का नाम, भगवान शंकर जी का सिमरन जीवन में करते रहना चाहिए, तो प्रभु की पावन कृपा बनी रहती है। भगवान की कथा को सुनते रहे। भगवान शंकर जी, एक बार नारद जी जो है कैलाश में चले गए, और यहाँ जो थे शंकर जी नहीं थे, माता पार्वती यहाँ पर थी। अब नारद जी गए, नारद जी ने सोचा कुछ बातें पूछ लो माता पार्वती से, और माता पार्वती के पास जाते हैं और कहते हैं कि माता पार्वती ने बहुत सम्मान किया, स्वागत सत्कार किया। देखो, पहले से मेहमानों का बहुत स्वागत सत्कार होता था। आजकल तो लोग चाहते हैं कोई मेहमान ही ना आए, रोज खाना कौन बनाएगा, तो विदाई में देना भी पड़ेगा। तो आजकल लोग सोचते हैं बाहर बाहर ही निकल जाए। पहले साधु संत ब्राह्मणों को घर में बुलाते थे लोग। अब जैसे काम कर रहे हैं, फिर भोगना भी पड़ रहा है, फिर दुखी है नहीं। मेहमान को भगवान जैसा समझे। आजकल सारी रिश्तेदारी मोबाइल में धरी पड़ी रह गई, व्हाट्सएप में हेलो हाई, टाटा बाई, सब राम राम श्याम श्याम। और उसमें भी बड़ा झगड़ा होता है। स्टेटस लगाए, देखा कितने देखना पड़ता दिन कितना देख, वो मेरे को मैसेज नहीं करता, मैं क्यों करूं? वहां भी लड़ाई होगी। अरे यहाँ तो लड़ो मत कम से कम। वो कभी राम राम नहीं बोलता, मैं क्यों करूं? तो सारी रिश्तेदारी ये मोबाइल ले गया। तो कहने का अर्थ है कि पहले से मेहमानों का बड़ा आदर सत्कार होता था। देखो, एक कंजूस पति पत्नी थे दोनों, बड़े कंजूस। कंजूस का मतलब जानते हो? कंजूस का मतलब होता है कि ब्यास गद्दी में कभी 1 रुपया भी न चढ़ाना। चढ़ाना तो दूर, वहां से उठा के और ले जाना। बोलो जय भोले। ये कलयुग में ऐसे भगत है, 10 रुपए गद्दी में चढ़ाएंगे, 50 यहाँ से ले जाएंगे। बोलो जय भोले। भगवान भला करे उनका, भंडार भरे उनका भगवान। तो कहने का अर्थ है कि ऐसा ही कंजूस था मक्खी चूस। लेकिन दोनों पति पत्नी जो थे ना, एक सब कुछ करते, वो चाहते थे कि मेरे घर कोई मेहमान ही ना आए। दोनों पति पत्नी ऐसा चाहते थे, मेरे घर मेहमान ही ना आए। क्योंकि कंजूस थे, अब मेहमान आएगा तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन एक दिन एक मेहमान आ गया। अब तो खिड़की से देखा, पत्नी ने पति के कान में जाके कहा, शायद हमारे ही घर आ रहा है, अब क्या करें? पति ने कहा, देखो मैं तुम्हारे से एक बात कहता हूँ, न चाय के लिए पूछना न पानी के लिए पूछना, अपने आप जाएगा। और पत्नी ने कहा, तुम बनाओ मत कहना मेरे से, अभी तो बोल रहे हो, अगर चाय बनाओ कह दिया तो। नहीं, मैं कुछ पूछने वाला नहीं। और मेहमान आया, लेकिन मेहमान आया और इनके अंदर वाले रूम में जाके बैठ गया, सो गया। वो खतरनाक का मेहमान। अब पत्नी और पति दोनों परेशान, भैया ये तो आया और बिना पूछे सो गया, अब रात रहेगा तो खिलाना ही पड़ेगा, कैसे भगाए, क्या करे? पत्नी समझदार थी जरा। पत्नी ने कहा, ये पत्नियां जो होती है जरा, एक कथा आती है, एक गांव में एक शिव जी का मंदिर था, भगवान भोलेनाथ का सुंदर मंदिर था। उस मंदिर में सब लोग जाते और पूजा पाठ करते बाबा भोले और उनका सुमिरन। देखो, आज सोमवार है ना, ध्यान से कथा सुनो, भगवान भोलेनाथ जरूर कृपा करेंगे। बिगड़ी बना देते हैं बाबा भोलेनाथ जो प्रेम से शिव कथा को सुनता है। करुणा के अवतार हैं भगवान भोलेनाथ, इसलिए ध्यान से
प्रभु की पावन कथा को श्रवण करो। भोलेनाथ का ध्यान तो हमेशा ही करना चाहिए, उनका चिंतन हमेशा करते रहो। तो एक बहुत बड़ा मंदिर था, उसमें सभी भक्तजन जाते थे। जैसे हमारा बगोरा गांव में शिव मंदिर है और यहाँ कथा होती है, दूर दूर से आप लोग आते हो और कथा को सुनते हो। ये बाबा भोलेनाथ की कृपा है आप लोगों पर। आप उतने दूर से इतने धूप में चल के यहाँ आए हो, यही तो भक्ति है। देखते हैं प्रभु अंतर्यामी सब देखते हैं, और भगवान पर विश्वास करें कि वो आप पर कृपा अवश्य करेंगे। आज इसी गांव में जो है एक किसान भी रहता था, और वो भी लेकिन वो भगवान भोलेनाथ से कभी कुछ मांगता ही नहीं था। भगवान भोलेनाथ बार बार सोचते थे कितना बड़ा शिव भक्त है, बार बार मेरे को पूजा करता है, अर्चना करता है, मेरा पाठ करता है, मेरा भजन करता है, लेकिन कभी मेरे से कुछ मांगता ही नहीं। अब एक बार क्या हुआ, उस शिव मंदिर में एक सोने की थाली प्रकट हो गई। तो एक सोने की थाली वहां प्रकट, महाकाल का। तो भगवान भोलेनाथ की भक्ति करें, भगवान भोलेनाथ का सिमरन करें और उनका चिंतन करते रहें। बोलो जय भोले की, जय भोले की। जितनी संख्या बढ़ती जाए आपकी आवाज डाउन होती जाए। बोलो जय भोले की, ऐसे बोला करो। बोलने में कुछ नहीं जाता, ताली बजाने में तुम्हारा क्या जा रहा है, बोलना पड़ता है हमको। आज से नहीं, हम तो बहुत पहले से इस पर कथा कर रहे हैं। यहाँ पर तो हमको अपना घर जैसा ही लगता है। आप लोग हमें पराए नहीं लगते, क्योंकि पहली बार थोड़ा ना आए, कई बार आपको कथाएं सुना रखे हैं यहाँ। तो कहने का अर्थ है कि भगवान भोलेनाथ की कथा को श्रवण करें, उनका चिंतन करें, उनका ध्यान करें, भगवान पर भरोसा रखें। अपने चित्त से कामनाओं की जो कांटे हैं उनको निकाल के फेंकें। हम दुखी क्यों होते हैं? हमने अनेक कामनाएं अपने मन में रखी, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। शंकर जी चाहते हैं, शिव शंकर महादेव चाहते हैं। होता वही है, हम व्यर्थ में सोचते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा होगा, ये होगा। होता वही जो भगवान ने रस दिया है, क्योंकि कराना सब उनके ही हाथ में होता है। इसलिए अपने जीवन में सत्संग करें, भगवान की पावन कथा को श्रवण करते रहें और उनका चिंतन करें। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाए रहे पाए बिन पाए। हमने कितना भी पैसा कमा लिया, कितना भी धन दौलत कमा लिया, कितने कोठी बंगले बना लिए, लेकिन कभी अगर हमने धार्मिक कार्य नहीं किए, भगवान की भक्ति में हमने मन को नहीं लगाया, भगवान के भजन में नहीं लगाया। बच्चों के लिए सोचते हैं, बड़े वाले के लिए हमने वहां खरीद लिया, छोटे वालों के लिए हमने वहां खरीद लिया, और अपना कोई भरोसा नहीं। भगवान का नाम ले, चिंतन करें उनका। कोई लोग तो यहाँ वहां खरीदने में लगे रहते हैं, भगवान से कोई मतलब नहीं। यहाँ भी खरीदो, वहां भी खरीदो, सोचता है सारा पूरा सब जगह मैं ही खरीद लूं। तो कहने का अर्थ है कि इस धन का सदुपयोग भी करना है, अच्छे मार्ग में इस धन को लगाना है। इस कार्य में कोई आगे बढ़ रहा है तो उसका साथ दें, धार्मिक कार्य में। बोले जय भोले की, शिव शंकर महादेव की, बाबा भोलेनाथ की। विपदो नैव विपदा, संपदो नैव संपदा, विपद विस्मरणं विष्णु
संपद नारायण स्मृति। सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? भगवान को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है। विपदो नैव विपदो संपदो नैव संपदा विपद विस्मरणं विष्णु संपद नारायण स्मृति। हम भगवान से दूर जा रहे हैं तो यही सबसे बड़ी विपत्ति है, और भगवान के पास हैं तो ये सबसे बड़ी संपत्ति है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होए। हनुमान जी महाराज कहते हैं सबसे बड़ी विपत्ति क्या है?